जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोहर था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तक में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूर्त क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने ककैसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर ककैसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगी। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। इनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। संयोग से अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन एक ही दिन पड़ते हैं। गणेश विसर्जन गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय लंबे त्योहार के बाद आता है। भगवान विष्णु की पूजा उनके अनंत रूप में की जाती है, जो कि लेटने की मुद्रा या पूर्ण आध्यात्मिक विश्राम की अवस्था है। इस दिन लोग अपने सभी पापों, कार्यों और दुखों से छुटकारा पाने के लिए अनंत व्रत या अंतहीन उपवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर या दूध के सागर में निवास करते हैं। सिंदूर के चूर्ण से 14 लंबे तिलक बनाए जाते हैं और इन तिलकों पर 14 की पूरियां और मालपुए रखे जाते हैं। इसके साथ पंचामृत, गुड़, दूध, दही, शहद व घी का मिश्रण भी लेटे हुए देवता को चढ़ाया जाता है। एक ककड़ी के चारों ओर एक लाल धागा 14 बार बांधा जाता है। यह भगवान अनंत की मूर्ति का प्रतीक है।
पुरुष और महिला दोनों इस लाल धागे को अपनी कलाई पर बांधते हैं और यह उन्हें अपने आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रखता है। जो लोग एक बार इस त्योहार के लिए उपवास शुरू कर देते हैं उन्हें अगले 14 वर्षों तक हर साल इस व्रत को जारी रखना होता है। अनंत चतुर्दशी हमें याद दिलाती है कि जीवन के बदले सुख दुख के मिजाज को हमें परेशान न होने दें। यह उन मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जो शांत और सद्भाव शांति से रहने के लिए सुझाते हैं। परंपरा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु हैं, जिन्हें सांपों यानी कि शेषनाग के बिस्तर पर शांति से सोते हुए दिखाया गया है। आज का दिन अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहने पर काम शुरू करने का है। जीवन में शांति बनाए रखने वाला ही अपनी दिव्यता का एहसास कर सकता है। अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कैसे करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, कलश की स्थापना की जाती है जिसमें कमल का पुष्प रखा जाता है और कुशा का सूत्र चढ़ाया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का रंग चढ़ाया जाता है। हल्दी से कुशा के सूत्र को रंगा जाता है। अनंत देव का आह्वान कर उन्हें दीप धूप एवं भोग लगाते हैं। इस दिन भोजन में पूरी खीर बनाई जाती है। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधा जाता है। बोलो अनंत भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।